रहमान मोहतरम आसिफ रज़ा मीर साहब, सेक्रेटरी साहब, डीजी साहब, डायरेक्टर साहब, दीगर आपके एसोसिएशन के जितने अहदेदारान और आपके साथी जो यहाँ बैठे हुए हैं, मैं सबसे पहले आपसे माज़रत ख्वाह हूँ कि जब मेरा एज ए पर्सनल असिस्टेंट नोटिफाई हुआ तो फ़ौरन मुझे आपसे मिलना चाहिए था। और ये मेरे सेक्रेटरी और डीजी साहब इसके गवाह हैं कि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं फ़ौरन आपसे एक मुलाकात करूं और उसमें हम एक दूसरे से अपनी अपनी बातें शेयर करके शायद मुझे कोई बहुत अच्छा लर्निंग का मौका मिल जाए। लेकिन इन बिटवीन ये हुआ कि कोई एक कंटीजेंसी प्लान के तौर पे मुझे स्पीकर साहब बीमार हो गए, डिप्टी स्पीकर साहब अमेरिका थे, तो दोस्तों की जो हमारे ख्वाहिश थी कि जी शायद असम्बली का सेशन मैं बेहतर तौर पे चला सकता हूँ, वो चलो अपोजिशन ने बाइकाट कर दिया। चोई रियाज साहब भी चलाते रहे। आखिरी दिन मुझे मुतालबात इज़हार में बैठना पड़ा। वो 15 दिन का गैप और फ़ौरन उसके बाद जो है ईद आ गई। तो सियासी कारकुनों के हवाले हमें भी ईद पे अपने गांव जाना पड़ता है। उससे कम अज़ कम आबा व अजदाद की कब्रों पर फातिहा ख़्वान निकाल लेते हैं, तो ज़्यादा हमारी ज़िंदगी इम्तियाज़ साहब आंसरें और आरिफ साहब के मसरूफ़ ही रहती है। बट मुझे बहुत पहले आपसे ये मीटिंग कर लेनी चाहिए थी, इसके लिए मैं आपसे माज़रत ख्वाह हूँ। बहरहाल डीजी साहब और सेक्रेटरी साहबा से मेरा रब्ता था कि कहीं हम इकट्ठे हो जाएँ, इस पर बात कर लें। जहाँ तक आसिफ मीर साहब या आपके दोस्तों ने बातें की हैं, मैं इससे 100% इत्फाक़ करते हुए एक बात ये गोशगुजार करना चाहूँगा कि आपकी एसोसिएशन के जितने मेंबरान हैं, आप आपकी एसोसिएशन में आप देखें कि बड़ा एज गैप हो गया। इसमें आसिफ रज़ा मीर साहब को, इम्तियाज़ साहब को, बहार साहब को, ज़ुल्फ़िकार साहब को तो मैं जानता हूँ, तो बाकी अच्छा अशफाक शाह साहब से, अमीरुद्दीन साहब की बड़ी बातें सुनी। तो थोड़ा सा जो है ना, इम्तियाज़ साहब कह रहे थे कि शायद 31 साल की उम्र नहीं होगी। मैं तो 32 साल पहले मेंबर असम्बली बना, तो आप ये बड़ा फिर 21 साल बाद मैं असम्बली में आया, बड़ा अच्छा खासा गैप रहा। तो इसमें मैं समझता हूँ कि आपका जो सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जब ये मिल के आपका एकदम गफीर जो है, इस पर जो आपकी ख़बरें होती हैं, आप जो सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो है, मैं आपको ये नहीं कि अपने कोई मुनाफ़िक़त के ये शायद ज़ुमरे में आ जाता कि इम्तियाज़ साहब या इनके कोई, मैं टीवी पर देखता था जी मुज़फ़्फ़राबाद से बहार साहब की खबर आ रही है, तो बड़े गौर से और एक्टिविटी छोड़ के जी आज़ाद कश्मीर की यकीनन कोई अच्छी एक पॉजिटिव एक्टिविटीज़ की कोई खबर होगी। मैं ये नहीं कि मुँह पर कोई बात करना मुनाफ़िक़त की बात है। तो दूसरा ये जो है ना, प्राइम मिनिस्टर साहब से इंशाल्लाह ताला आपकी बहुत जल्द मैं मुलाकात कराऊंगा। और मैं भी अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ, आप भी अपने आप को खुशकिस्मत समझें कि हम तीन जो बैठे हुए समझें कि हमें घर के फ़र्द हैं। मैडम जो हमारी सेक्रेटरी हैं रायाज़र साहब, हमारा इनसे एक बड़ा जो है ना पुराने रिश्ते हैं, तो अल्लाह ताला इनको भी मुझे भी महफूज रखे। तो इसमें कम अज़ कम लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन नहीं होगा इन बिटवीन सेक्रेटरी, डीजी, मिनिस्टर और आपकी एसोसिएशन जो है इसमें इंशाल्लाह ताला। और मैंने ये भी कहूँगा कि वो फुली इन्वॉल्व होके, तो उसमें मेरे बड़े दिनों से ये ख्वाहिश थी। आज भी मैं डीजी साहब को पता है कि बड़े ऐसे एक मुश्किल में फंस गया था कि वो मैं मीटिंग अवॉइड नहीं कर सकता था, लेकिन वो जब मैंने इनको मैसेज दिया तो ये पहुंच गए वहाँ कि मेरा ख्वाहिश थी कि 2 की बजाय 3 बजे रख लें। तो उसमें फिर जब ये गए तो मैंने कहा जी दोस्तों से पहली मुलाकात था, तो आप 2 बजे का रखते, वो मैं अपनी जो दूसरी मसरूफियत है वो तर्क कर देता हूँ। पर उसमें जो भी था, अब 4-5 इस असम्बली में हम गवर्नमेंट पार्टी से ऐसे हैं कि जिनको कहते हैं जी सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, तो सीनियर पार्लियामेंटेरियन होने के नाते कोई अच्छे खासे जो है ना मुसीबतों में ही डाल देते हैं, तो उन इशू को भी रिजॉल्व करना होता है। बहरहाल मैं आपकी एसोसिएशन के तमाम दोस्त जो हैं उनको जो है मुबारकबाद देते हुए, और सच्ची बात यह है कि आज़ाद कश्मीर का जो है वो ख़ित्ता एक बड़ा महदूद सा ख़ित्ता है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जहाँ हम कहते हैं कि कश्मीर जन्नत बेनज़ीर,
तो आप झेलम और पूरे आज़ाद कश्मीर को कंपेयर कर लें तो आपको दोज़ख और जन्नत का जो कॉन्सेप्ट है वो वाक़या नज़र आ जाएगा कि आप आज़ाद कश्मीर को जन्नत समझें कि वो मैं इन सेंस बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो है वो बड़ी इजी एक्सेस है लोगों की। वहाँ पे शायद मेरे जैसे सियासी कारकुन के लिए किसी डिप्टी कमिश्नर को या इवन पटवारी को मिलना भी मुश्किल होगा जितना आज़ाद कश्मीर के अंदर मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर से मिलना भी मुश्किल नहीं है। ये हमेशा मैं दोस्तों से कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे खित्ते में रहते हैं और फिर यहाँ इजी एक्सेस है हर बंदे की किसी न किसी हवाले से कोई ना कोई एक्सेस हो जाती है। और आपकी डॉक्यूमेंट्रीज जो कश्मीर के हवाले से यकीनन उसमें जो है इनकी अवार्ड जो मिले गिलानी साहिबा को, अमीरुद्दीन साहब, आरफ उल्फी साहब, ये इन को भी मुबारकबाद देता हूँ। और सच्ची बात है कि आज इस पूरे टेन्योर में 1 साल होने वाला असम्बली को तकरीबन 3 अगस्त को हो जाएगा। बड़े पूरे टेन्योर में आज मज़ा आया आपसे बैठ कर आपकी बातें सुन के। उसके बाद जहाँ तक रिसोर्सेज आपकी एकेडमी के रिसोर्सेज का है, इंशाल्लाह वो प्रेस क्लब का जो इफ्ताह वहाँ किया था वहाँ पे प्राइम साहब ने एकेडमी के काम का ऐलान किया था, उसमें इंशाल्लाह ताला ये मेरी गारंटी है कि ऑन द बिहाफ ऑफ माय डिपार्टमेंट कि इंशाल्लाह ताला उसको मैं आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। वो इस वजह से कि आपके अदरवाइज़ रिसोर्सेज कम है जिसका यहाँ कोई बहस लाना या डिस्कस करना मैं मुनासिब नहीं समझता। ऑफ द रिकॉर्ड जो है उसमें शायद मेरी भी बेशुमार ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जो रिजर्वेशन भी हैं, आपकी रिक्वायरमेंट से भी मैं वाकिफ़ हूँ। तो आपकी सिचुएशन जो है इससे मैं गुजारिश ये करूँगा, मैं थोड़ा सा अपने तजर्बे की बुनियाद पे आपको इम्तियाज़ साहब आपको आरफ साहब को आपको भी याद होगा कि 91 में अल्लाह गरीब के रहमत करे सरदार क़य्यूम साहब थे प्राइम मिनिस्टर। मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर बुज़ुर्ग भी थे अल्लाह ताला जनसी करे ख्वाजा रशीद साहब। उन्होंने एक जंग में बड़ी ऐसी खबर लगाई जो बड़ी हैरान कुन भी थी और काबिल यकीन भी थी। जब मैं बात पूरी खबर अपना जिक्र करूँगा उस पर बड़ी लीड लगी कि आइंदा 48 घंटे के अंदर अंदर आज़ाद कश्मीर की असम्बली टूट जाएगी। वो सबसे मेन सुर्खी लगी इस पर। वो डॉक्टर अहमद उनके बेटे थे, मेरा उनसे रब्ता हुआ, ख्वाजा साहब से भी अल्लाह गरीब रहमत करे बड़ा अच्छा ताल्लुक़ था। तो उन्होंने कहा जी कि मैंने कहा 48 घंटे हो गए ख्वाजा साहब आपकी खबर गलत नहीं होनी चाहिए थी, असम्बली नहीं टूटी। तो मुझे कहने लगे आप इस पर जब मुज़फ़्फ़राबाद आएँगे तो मेरे साथ खाना खाएँगे। खाना खाया तो मैंने कहा जी इतनी न्यूज़ आपने ब्रेक की फिर वो पूरी भी ना हुई तो इसमें थोड़ा सा आपकी क्रेडिबल है। मुझे कहने लगे कि असल में आपके जो पार्लियामेंट के जब पार्लियामान थे ये सरदार क़य्यूम साहब को तंग कर रहे थे तो उन्होंने कहा ये खबर लगा दें कि इनका रिस्पांस क्या है। खबर में वाकई तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म की खबरें भी बाज़ जगह लग जाती है बाज़ दफ़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद कश्मीर का एज़ कम्पेयर टू ऑल दी अदर प्रोविंसेस जो है मुझे फ़ख्र है कि आज़ाद कश्मीर के आपके जितने भी दोस्त हैं, मैं मीरपुर गया बड़ी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं। हमने तो वो भी इम्तियाज़ साहब आपको पता है बार साहब के वो वक्त भी देखा कि टेलीफोन कॉल भी आपके जो अखबार में ख़बर लगवाने के लिए शायद 1 घंटा हमें कॉल बुक करवा के पास खड़े भी होना पड़ता था कि खबर लगी है या नहीं लगी। कई बार ऐसे हुआ। बहरहाल इंशाल्लाह ताला जो है आपकी जितनी भी आपकी यहाँ डॉक्यूमेंटेशन हुई है उसमें कि इंशाल्लाह ताला मेरी एक ख्वाहिश भी होगी सेक्रेटरी साहब और डीजी साहब से कि उनका एक कंपटीशन नुमाइशी कंपटीशन रख लें तो उसमें भी शायद दोस्तों की हौसला अफजाई हो जाएगी। तो इसका जल्द अज जल्द जिस तरह भी है कर लें। और इसके मुकाबले उसमें वो हम देख लेंगे कि क्या एक क्राइटेरिया तय करते हैं। कंपटीशन होगा आपका विद इन एसोसिएशन भी एक अच्छा इमेज आएगा। दूसरा इन्वायरमेंट पर इम्तियाज़ साहब आपने भी बात की, बार साहब ने भी गलबनार भी बात कर रहे थे। इन्वायरमेंट पर आज़ाद कश्मीर में वो भी मेरे पास पोर्टफोलियो है, उसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। इतनी काम करने की ज़रूरत है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। अभी अल्हम्दुलिल्लाह
एक सेटअप जो है वो, बल्कि मैं तो और नेचर का आदमी हूँ, जो है ना अब आपकी प्रेस फाउंडेशन के चेयरमैन जस्टिस होते हैं, तो मैडम ने मुझे फ़ोन किया जी कि फंक्शन है आप आएँ, तो आई टोटली रिफ्यूज़। मैंने कहा जी कि आपका इससे पहले कोई मिनिस्टर आए, तो उन्होंने कहा जी कि नहीं। मैंने कहा मैं आपका वो डोकरम ख़राब नहीं करना चाहता। बहरहाल इनकी भी कहीं थी, मेरा भी डायरेक्ट था, तो वहाँ पे खैर पहली बार शायद ये ऐसे हुआ कि हर दो आउट गोइंग चेयरमैन ऑफ प्रेस फाउंडेशन और वो इनकमिंग चेयरमैन प्रेस फाउंडेशन भी खुश हुए कि कोई आए। बहरहाल उसमें शायद उनकी ज़रा नवाजी थी, तो मैं तो यही कहूँगा। बहरहाल यह है कि इसमें आपका जो है ना प्राइम मिनिस्टर साहब से आपकी देर या जल्द इंशाल्लाह ताला मेरी आपसे ये कमिटमेंट है, मैं आपकी मुलाकात करवाऊँगा और उसमें इतना टाइम मैं रखवाऊँगा कि जितना जो है वो आप खुल के बातें कर सकें, वो आप बातें कर रहे हैं। अब आप पे ये डिपेंड करता है कि आया आपकी एसोसिएशन के लिए जो है ना इसको बूस्ट देने के लिए, आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए कोई मैं मामलत कर दूं या प्राइम मिनिस्टर साहब की मुलाकात के बाद कोई हो जाए, इट्स इंटायरली अप टू यू, आप फैसला कर लें। मेरा ख्याल में अपना ज़ाती ख्याल ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब से जब मुलाकात हो तो उसमें ज़्यादा बेहतर जो है ना आपकी रिक्वायरमेंट्स का ख्याल रखा जा सकता है और रखा जाएगा इंशाल्लाह ताला। एक अगर इजाज़त हो कतकलामी की माजरत, हमारा हल्फ पे ड्यू है सर, तो अगर वो भी जनाब प्राइम मिनिस्टर इसमें सर साहब यहाँ से जो है ना खाना खाते हैं वहाँ गप भी हो जाएगी, तो इंशाल्लाह वो जब भी प्राइम मिनिस्टर साहब आएँ मुजफ्फराबाद उनकी आमद होगी तो उसी दौरान ही कोई मैं एक ज़्यादा बेहतर होगा कि वो टाइम रख लेंगे। दूसरा यह है कि आपके कौमी सतह के पे जो है ना आपके जितने भी ब्यूरो चीफ्स आपके चैनल्स के हैं वो इंशाल्लाह ताला इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट आपके टूर्स का इंतज़ाम करेगा पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर, वो ऑलरेडी उसमें एलोकेशन हो चुकी है। तो अब मुझे मेहमान ख़ुसूसी हमेशा जो है ना वो बड़ी शान वाली भी बात होती है और उन्होंने कहता हूँ मजलूम भी होता है, तो उसमें मेरी दो ही आप तो ओपन ऑप्शंस हैं, या तो एज ए इंचार्ज मिनिस्टर आप मुझे कहते हैं या प्राइम मिनिस्टर साहब पे छोड़ देते हैं। ये मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर साहब से जब ठीक है जिस तरह मुनासिब समझिए जिस तरह आप कहते हैं। इसमें इम्तियाज साहब आपके एसोसिएशन के जो दोस्त हैं ये हम बैठ जाते हैं, ठीक है ना, आप ज़्यादा ये आने के